मान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दीजिए, आशीष कीजिए पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 9 अध्याय। इज़राइल के राजा के रूप में येहू का अभिषेक। तब एलीशा भविष्यवक्ता ने भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक को बुलाकर उससे कहा, कमर बांध और हाथ में तेल की ये कुप्पी लेकर गिलाद के रमोत को जा और वहाँ पहुंचकर येहू को, जो यहोशापात का पुत्र निमशी का पोता है, ढूंढ लेना। तब भीतर जा उसको खड़ा कराकर उसके भाइयों से अलग कर भीतरी कोठी में ले आना। तब तेल की ये कुप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर ये कहकर डालना, यहोवा यूँ कहता है कि मैं इस्राएल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तब द्वार खोलकर भागना, विलम्ब न करना। अतः वह जवान भविष्यवक्ता गिलाद के रमोत को गया। वहाँ पहुंचकर उसने क्या देखा कि सेनापति बैठे हुए हैं। तब उसने कहा, हे सेनापति, मुझे तुझसे कुछ कहना है। येहू ने पूछा, हम सबों में किस से? उसने कहा, हे सेनापति, तुझी से। तब वह ये कहकर वह उठकर घर में गया और उसने ये कहकर उसके सिर पर तेल डाला, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं अपनी प्रजा इस्राएल पर राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तू अपने स्वामी आहाब के घराने को मार डालना, जिससे मुझे अपने दास भविष्यवक्ताओं के वरन अपने सब दासों के खून का जो इजेबेल ने बहाया बदला मिले, क्योंकि आहाब का समस्त घराना नष्ट हो जाएगा और मैं आहाब के वंश में हर एक लड़के को और इस्राएल में के क्या बंदी क्या स्वाधीन हर एक का नाश कर डालूँगा। और मैं आहाब का घराना नबात के पुत्र यारोबाम का सा और अहिय्याह के पुत्र बाशा का सा कर दूँगा। और इजेबेल को जो इज़राइल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और उसको मिट्टी देने वाला कोई न होगा। तब वह द्वार खोलकर भाग गया। तब येहू अपने स्वामी के कर्मचारियों के पास निकल आया और एक ने उससे पूछा, क्या कुशल है? वह बावला क्यों तेरे पास आया था? उसने उससे कहा, तुमको मालूम होगा कि वह कौन है, उससे क्या बातचीत हुई? उन्होंने कहा, झूठ है, हमें बता दे। उसने मुझसे कहा तो बहुत, परंतु मतलब ये है, यहोवा यूँ कहता है, मैं इस्राएल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतार कर उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया और नरसिंगे फूंककर कहने लगे, येहू राजा है। इस्राएल का राजा योराम का वध। जो येहू, जो निमशी का पोता और यहोशापात का पुत्र था, उसने योराम से राजद्रोह की गोष्ठी की और अराम के राजा हजाइल के कारण गिलाद के रमोत की रक्षा कर रहा था। परंतु राजा योराम अपने घाव का, जो अराम के राजा हजाइल से युद्ध करने के समय उसको अरामियों से लगे थे, उसका इलाज कराने के लिए इज़राइल को लौट गया था। तब येहू ने कहा, यदि तुम्हारा ऐसा मन हो तो इस नगर में से कोई निकलकर इज़राइल में सुनाने को ना जाने पाए। तब येहू रथ पर चढ़कर इज़राइल को चला जहाँ योराम पड़ा हुआ था, और यहूदा का राजा अहज्याह योराम को देखने वहाँ आया था। इज़राइल के गुम्मट पर जो पहरुआ खड़ा था, उसने येहू के संग आते हुए दल को देखकर कहा, मुझे एक दल दिखाई देता है। योराम ने कहा, एक सवार को बुलाकर उन लोगों से मिलने को भेज और वे उनसे पूछें, क्या कुशल है? तब एक सवार उनसे मिलने को गया और उससे कहा, राजा पूछता है, क्या कुशल है? येहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम, हटकर मेरे पीछे चल। तब पहरुए ने कहा, वह दूत उनके पास पहुंचा तो था, परंतु लौटकर नहीं आया। तब उसने दूसरा सवार भेजा और उसने उनके पास पहुंचकर कहा, राजा पूछता है, क्या कुशल है? येहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम, हटकर मेरे पीछे चल। तब पहरुए ने कहा, वह भी उनके पास पहुंचा तो था, परंतु लौटकर नहीं आया। हाँकना,
निमशी के पोते येहू का सा है, वे तो पागलों के समान हाँकता है। योराम ने कहा, मेरा रथ जुतवा। जब उसका रथ जुत गया तब इस्राएल का राजा योराम और यहूदा का राजा अहज्याह दोनों अपने अपने रथ पर चढ़कर निकल गए और येहू से मिलने को बाहर जाकर जिज्रेल नाबोत की भूमि में उससे भेंट की। और येहू को देखते ही योराम ने पूछा, हे येहू, क्या कुशल है? येहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इजेबेल छिनालापन और टोना करती रहे तब तक कुशल कहाँ। तब योराम रास फेर के और अहज्याह से ये कहकर भागा, हे अहज्याह, विश्वासघात है, भाग चल। तब येहू ने धनुष की कान पर खींचकर योराम के कंधों के बीच ऐसा तीर मारा कि वह उसका हृदय फोड़कर निकल गया और वह अपने रथ से झुककर गिर पड़ा। तब येहू ने बिदकर नामक अपने एक सरदार से कहा, उसे उठाकर जिज्रेली नाबोत की भूमि में फेंक दे। स्मरण तो कर कि जब मैं और तू हम दोनों एक संग सवार होकर उसके पिता अहाब के पीछे पीछे चल रहे थे, तब यहोवा ने उससे ये भारी वचन कहलवाया था। यहोवा की ये वाणी है कि नाबोत और उसके पुत्रों का जो खून हुआ उसे मैंने देखा है, और यहोवा की ये वाणी है कि मैं उसी भूमि में तुझे बदला दूंगा। और अब यहोवा के उस वचन के अनुसार उसे उठाकर उसी भूमि में फेंक दे। ये देखकर यहूदा का राजा अहज्याह बारी के भवन के मार्ग से भाग चला, और येहू ने उसका पीछा करके कहा, उसे भी रथ पर ही मारो। और तो वह भी यिब्लाम के पास की गूर की चढ़ाई पर मारा गया और मगिद्दो तक भागकर मर गया। तब उसके कर्मचारियों ने उसे रथ पर यरूशलेम को पहुंचाकर दाऊदपुर में उसके पुरखों के बीच मिट्टी दी। अहज्याह तो अहाब के पुत्र योराम के 11वें वर्ष में यहूदा पर राज्य करने लगा था। जब येहू जिज्रेल को आया तब इजेबेल ये सुन अपनी आँखों में सुरमा लगा अपना सिर सवार कर खिड़की में से झांकने लगी। जब येहू फाटक से होकर आ रहा था तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुँह उठाकर पूछा, मेरी और कौन है कौन? इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झाँका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पाँव से लताड़ दिया। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वे तो राजा की बेटी है। जब वे उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी, पाँव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ ना पाया। अतः उन्होंने लौटकर उससे कहा, तब उसने कहा, ये यहोवा का वचन है जो उसने अपने दास तिबशी एलिय्याह से कहलवाया था कि इजेबेल का मांस जिज्रेल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और इजेबेल का शव जिज्रेल की भूमि पर खाद के समान पड़ा रहेगा, और यहाँ तक कि कोई ना कहेगा ये इजेबेल है। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।